तो अब जो जन्नत की जमानत चाहता गए कुर्ब जवार में, इतराफ में, जहां भी मेरी आवाज पहुंच रही है, जिनकी समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस महफिल में शिरकत फरमाए, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाले। आज के ज़माने में सबका वक्त कीमती है, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा ईमान है कि हमारी नज़रों में इमाम अली मकाम और पंजतन पाक से कीमती कोई नहीं है। उनसे अजमत वाला इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं है। तो मैं गुजारिश करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग तशरीफ ला रहे गए, इस आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप हजरात इस महफिल में शिरकत फरमाए और सवाब दारैन हासिल करें। भाई बैठे रहने दीजिए, भाई बैठे रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वही है तो जीनत है, बैठे रहने दीजिए। वो शायर ने कहा था ना कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चिराग जलेंगे इंशाअल्लाह। अगर इन्हें हम हुसैन और हसन और करबला वालों की दास्तान सुनाएंगे तो हमारा ईमान है कि इस कौम के बच्चे बुज़दिल नहीं बल्कि इमाम अली मकाम का जज्बा लेकर के बड़े होते हुए नजर आएंगे। तो आज हमें जरूरत है कि अपने बच्चों को करबला वालों की दास्तानें सुनाए। जब माँ दूध पिलाए तो बच्चों को अब्बास की कहानी सुनाए, जब माँ दूध पिलाए बच्चों को तो अली असगर का बचपना सुनाए, जब माँ दूध पिलाए तो कासिम और असगर की जवानी सुनाए, जब माँ दूध पिलाए तो आनो मोहम्मद का बचपना सुनाए। जब ये बच्चे अपने दिलों में इन बातों को महफूज करेंगे तो कसम खुदा की ये ईमान है कि ये आगे चल के गुमराह नहीं बल्कि हुसैनी बनते हुए नजर आएंगे। फिर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा इनके ईमान को नहीं लूट सकेगा, क्योंकि इनके दिलों में हुसैनी जज्बा होगा। अब आइए इन चंद अशार के साथ मैं अली जनाब हजरत गुलाम नबी साहब को आवाज दूंगा कि या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। कह दो सुभान अल्लाह यार। या इलाही मेरी हस्ती को समंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे, और जब भी चाहूं मैं करूं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। जब भी चाहूं मैं करूं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। और ईमान व अकीदे का शेर आपकी समातों के हवाले कर रखा हूं, बस आपसे सुभान अल्लाह की तवक्को रखता हूं। कह दो सुभान अल्लाह। खुशबू मेरी जुबाने लुटाना शुरू किया, खुशबू मेरी जुबाने लुटाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। वो बोलते हैं ना मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं था। जब से मुस्तफा से निस्बत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पहचानने लगी है। बन गई बात उनका करम हो गया, बन गई बात उनका। कह दो सुभान अल्लाह यार। अच्छा ये ईमान है कि नहीं कि हर किसी पे सरकार का करम है, कोई करम से खाली नहीं है, चाहे अपना हो या पराया हो, सब पे मुस्तफा का करम है। कि बन गई बात उनका करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, और मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। और खुशबू मेरी जुबाने लुटाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। खुशबू मेरी जुबाने लुटाना शुरू किया, नाते नबी जो मैंने सुनाना शुरू किया। मुनकर नकीर ने कहा ये कौन है बता, आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया। मुनकर नकीर ने कहा अरे कब्र की फिक्र उसको हो जो मुस्तफा को अपने जैसा कहता हो।
हम तो कहते हैं इमामुल अंबिया गए, ताजदारे अंबिया गए, कौनैन में सबसे अनोखे सबसे निराले गए। तभी तो शायर ने कहा कि मुनकर नकीर ने कहा ये कौन गए बता, आशिक ने बस दुरूद सुनाना शुरू किया। और इन 4 मिसरों के साथ मैं इसलिए कुछ अशार पढ़ रहा हूं ताकि थोड़ा आपका जो इश्क का चिराग है वो मध्यम ना पड़े। तो तवज्जो है ना, समझ में आ रहा है ना? तो कह दो सुभान अल्लाह, कह दो या हुसैन, या हुसैन। ये वजीफा बना लो, हम जिसके राज में रहते गए, जिस गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया गए, जाओ जाकर के जरा उनकी जिंदगी को टटोलो तो पता चल जाएगा कि गरीब नवाज पूरी जिंदगी हक हुसैन मौला हुसैन करके गुजारते थे, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करके गुजार दी, पूरी जिंदगी। और ये बड़ा प्यारा शेर है जो आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। अभी करबला की किताब नहीं खोली है, अभी इश्क की बातें कर रहा हूं कि यकी ईमान सच्चाई मोहब्बत सब्र खुददारी। यकी आजकल यही चीज बहुत कम देखने को मिलती है। यकी ईमान सच्चाई मोहब्बत सब्र खुददारी, ये ऐसे रंग गए जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। यकी ईमान सच्चाई मोहब्बत सब्र खुददारी, ये ऐसे रंग गए जो उम्र भर फीके नहीं पड़ते। और बदन उनके ही सड़ते गए जो बेईमान होते गए, किसी मोमिन की मट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। बदन उनके ही सड़ते गए जो बेईमान होते गए, किसी मोमिन की मट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते, किसी मोमिन की मट्टी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। कह दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा मेरे साथ नारा लगा दीजिएगा ताकि हमारा ईमान और जिंदा हो जाए। फिर मैं हजरत गुलाम नबी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और नाते मुस्तफा गुनगुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले शामे गरीबा, जिक्रे शोहदाए करबो बला, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आखिरी बात बता करके बैठ जाऊंगा कि इस्लाम की आगाज से लेकर करबो बला की तारीख तक, जब इस्लाम आगाज हुआ तो पहली जंग जो हुई थी उसमें सहाबा कितने थे? 313। कितने थे? 313। लश्कर कितना था? 1300। कितना? एक रिवायत में 1300, एक में 1500, एक में 1700, पर सहाबा कितने थे? 300। अब आखिरी जंग देख लो, करबला के बाद कोई जंग नहीं हुई, करबला के बाद कोई जंग नहीं हुई। पहले में 313 और जो आखिरी जंग हुई उसमें सिर्फ 72। कितने थे? और मध्य मुकाबिल कितने? 22,000। कितने? 22,000 का लश्कर। कितना? 22,000 का लश्कर। तो पता चला तादाद जरूरी नहीं है, अगर कम भी हो पर दिल से और हक वाले होना चाहिए, दिल से और हक वाले होना चाहिए। तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात मेरी आवाज सुन रहे हैं, और ये करबला की दास्तां में एक अनोखी बात ये भी हुई थी कि जब करबो बला की सरजमीन की दास्तान, करबो बला की तारीख जो गए आप सुनते गए, उसमें एक बात बता करके मैं रुखसत हो जाऊंगा कि इधर 22,000 और उधर सिर्फ 72। उसके बावजूद भी शिम्र ने एक लेटर लिखा इब्ने जियाद को कि भाई अगर और थोड़ी फौज हो तो भेज दो। क्या कहा? अगर तुम्हारे पास और भी बची कुची कोई फौज हो तो उसे क्या करो? भेज दो। तो इब्ने जियाद ने लेटर में लिख करके भेजा, अबे बेवकूफ, 22,000 का लश्कर तुझे दे दिया गए, सामने 72 गए, अभी भी तुझे मजीद की गुंजाइश है, तवक्को है, अभी भी तू चाहता है कि मजीद और फौज और दस्ता तुझे दे दिया जाए,
तो सिमर ने लेटर लिख करके भेजा कि तुझे पता नहीं है हम किसके मुकाबले में खड़े गए। अगर पता नहीं है तो पता कर ले, ये सैयदा के बेटे गए, ये अली के शहजादे गए। कसम खुदा की ये तेरे 22,000 का लश्कर चबा करके फेंक देंगे। अगर इन्हें जंग की इजाजत मिल जाए तो इनके घर का एक एक बच्चा 1,000 पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। ये करबो बला की तारीख है प्यारे, करबो बला की तारीख है। इजाजत नहीं थी, वरना कसम खुदा की अली के घर वाले बता देते कि जंग करना किसे कहते हैं। रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, हुक्म था कि सब्र करो, इस्तिकामत का मुजाहिरा करो, तुम्हें दीन को आगे फैलाना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें उन हुसैनियों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें पूरी जिंदगी जिक्र हुसैन करने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि हजरत भी तशरीफ ला चुके गए, आप भी जल्द से जल्द जल्सगाह में मस्जिद में तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले सरबरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बावजे बुलंद दुरूद का हदिया पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नूरे हक के जन्नबो ने, नूरे हक के जन्नबो ने, नूरे हक के जन्नबो ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। और ये शेर बहुत ही प्यारा मुलाजा फरमाए। दीने मुस्तफा तेरी, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी, दीने मुस्तफा तेरी, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को फातिमा के बेटों ने, फातिमा के बेटों ने घर का घर लूटा डाला। फातिमा के बेटों ने घर का घर लूटा डाला। नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा
मुस्तफा की आमद ने कुफ्रों को मिटा डाला, मुस्तफा की आमद ने थर थर गए जालिम, खौफ से हुए लर्ज़ा, थर थर गए जालिम, खौफ से हुए लर्ज़ा, थर थर गए जालिम, थर थर गए जालिम, खौफ से हुए लर्ज़ा। एक नन्हे असग़र ने करबला हिला डाला, एक नन्हे असग़र ने करबला हिला डाला। दीने मुस्तफा तेरी, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, दीने मुस्तफा तेरी आबरू बचाने को, फातिमा के बेटों ने घर का घर लूटा डाला, फातिमा के बेटों ने। और ये शेर बहुत ही प्यारा है, मुलाज़ा फरमाएं। जो माँ से मोहब्बत करता हो चुप नहीं बैठे, बल्कि सुभान अल्लाह जरूर बोलेगा। कोई भी मुसीबत अब, कोई भी मुसीबत अब पास आ नहीं सकती, कोई भी मुसीबत अब पास आ नहीं सकती, कोई भी मुसीबत अब, कोई भी मुसीबत अब पास आ नहीं सकती, क्योंकि मैंने माँ की आंचल को, क्योंकि मैंने माँ की आंचल को सर से है लगा डाला, क्योंकि मैंने माँ की आंचल को सर से है लगा डाला। जिद पे आ गया जिस दम, जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का ये दीवाना, जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का ये दीवाना, जिद पे आ गया जिस दम, जिद पे आ गया जिस दम मुस्तफा का ये दीवाना, चीर कर समंदर में, चीर कर समंदर में रास्ता बना डाला, चीर कर समंदर में रास्ता बना डाला। नूरे हक के जलवों ने, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला, नूरे हक के, नूरे हक के जलवों ने दिल को जगमगा डाला। मुस्तफा की आमद ने कुफ्र को मिटा डाला। कहते सुभान अल्लाह। अभी मुझे खबर मिली कि हजरत अपने हुजरे से निकल चुके हैं, बस इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त में हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज होंगे
और हमें हजरत का खिताब भी सुनना है। फिर से मैं गुजारिश करूंगा जो हजरात मेरी आवाज सुन रहे हैं, महफिल का आगाज हो चुका है और अनकरीब हुजूर जमालुल उलमा अजमलुल उलमा हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाने वाले गए। तो जो हजरात मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश है कि इस महफिल में शिरकत फरमाए और सवाब दारैन हासिल करे। अपना ते मुस्तफ़ा गुनगुनाने के लिए मैं मोहम्मद अनस साहब से गुजारिश करूंगा बस इन 4 मिसरों के साथ कि दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। कह दो सुभान अल्लाह यार। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। अरे आया फकीर दर पे तो सुल्तान कर दिया, आया फकीर दर पे तो सुल्तान कर दिया। मजबूत सारे दीन का ईमान कर दिया। और एहसान कैसे भूलेगी उम्मत रसूल का, दोनों नवासे दीन पर कुर्बान कर दिया। एहसान कैसे भूलेगी उम्मत रसूल का, दोनों नवासे दीन पर कुर्बान कर दिया। दोनों नवासे दीन पर कुर्बान कर दिया। बाप के सामने अली जनाब मोहम्मद अनस साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनकाबत के चंद अशार पेश करता हूँ, आप तमामी हजरात समात फरमाए। एक बार बावाजे बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। के नाना के लाड प्यार का, नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया। नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया। नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया। गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। नाना के लाड प्यार का ऐसा सिला दिया। गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। के देकर के देकर लहू का एक एक कतरा हुसैन ने, देकर लहू का एक एक कतरा हुसैन ने, करबो बला के जर्रे को, करबो बला के जर्रे को तारा बना दिया। करबो बला के जर्रे को तारा बना दिया। गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। के प्यारे के प्यारे नबी के दीन को ज़ैनब
अजीज जान सा, अपना अजीज जान सा हीरा लुटा दिया, अपना अजीज जान सा हीरा लुटा दिया, गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। कि क्यों आकिबत का तुझको न आया जरा ख्याल, क्यों आकिबत का तुझको न आया जरा ख्याल, क्या सोच कर हुसैन पे, क्या सोच कर हुसैन पे खंजर चला दिया, क्या सोच कर हुसैन पे खंजर चला दिया, गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। के मजमा मजमा सलाम करता है अपने हुसैन को, मजमा सलाम करता है अपने हुसैन को, दीने नबी के वास्ते, दीने नबी के वास्ते सब कुछ लुटा दिया, दीने नबी के वास्ते सब कुछ लुटा दिया, गर्दन कटा के दीन का रुतबा बढ़ा दिया। अस्सलाम वालेकुम। कह दो सुभान अल्लाह। दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता। अब आपके सामने मैं एक ऐसे सनाखा को पेश करने जा रहा हूँ जिसकी जात मोहताज तारुफ नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ भिवंडी में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जिन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम आली जनाब आदिल अशरफी साहब की बिला, बस इन चंद अशार के साथ मैं उनको दावत दूंगा, पर मेरी गुजारिश है कि अपने चिराग को मध्यम न पड़ने दे। कह दे सुभान अल्लाह। कि दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। दामने अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। और बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी, बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आब ज़मज़म भी इसे पाक नहीं कर सकता। बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी, बुग़्ज़ हैदर की आज बहुत से लोगों को लग गई है। बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आब ज़मज़म भी इसे पाक नहीं कर सकता। और देखा गया जब से काबे ने सजदा हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे मखदूम अशरफ, औलादे मखदूम अशरफ, जानशीने हुजूर मखदूम अशरफ, जानशीने हुजूर मखदूम अशरफ, जानशीने हुजूर मखदूम अशरफ। अशरफी दूला, अशरफी दूला, अशरफी दूला, अशरफी दूला, अशरफी दूला। हुजूर अहमद मियां अशरफ साहब किबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथ मिलकर के कोई जबान खामोश ना रखे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात अपनी जगह पर बैठे रहे। दोबारा ये शेर हजरत के कदमों को चूमते हुए बैठ जाए, अपनी जगह पर बैठ जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आदिल अशरफी साहब को बुलाऊंगा। आप हजरात अपनी जगह पर बैठ जाए। जी जी मैं जी कह दो सुभान अल्लाह के दामन अक्ल को हजरत के कदमों को चूमते हुए ये अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि दामन अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, दामन अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। दामन अक्ल को जो चाक नहीं कर सकता, वो कभी नूर का इदराक नहीं कर सकता। और बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आब जमजम भी इसे पाक नहीं कर सकता। कि बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आब जमजम भी इसे पाक नहीं कर सकता। कि देखा है जब से काबे ने सजदा हुसैन का, देखा है जब से काबे ने सजदा हुसैन का, तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का। अरे देखा है जब से काबे ने सजदा हुसैन का, तब से तवाफ करता है काबा हुसैन का। जब चांद से भी खूब गए तलबा हुसैन का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का। जब चांद से भी खूब गए तलबा हुसैन का, फिर कैसा होगा सोचिए चेहरा हुसैन का। और बस इन चार मिसरों के साथ कि एक खलबली से मच गई फौजे यजीद में, एक खलबली से मच गई फौजे यजीद में, एक खलबली से मच गई फौजे यजीद में। रन में जो आया छोटा सा बेटा हुसैन का, एक खलबली से मच गई फौजे यजीद में। रन में जो आया छोटा सा बेटा हुसैन का। और कुल कायनात छान के बोली ये कायनात, कुल कायनात छान के बोली ये कायनात के भारी है दो जहान पे सजदा हुसैन का, के भारी है दो जहान पे सजदा हुसैन का। और मौला की बारगाह में फौरन कबूल गए। आजकल लोग न जाने किस किस का वसीला दे करके दुआएं मांगते हैं। अरे किन गली कूचों में घूम रहे हो, अरे किसके जाकिर बने बैठे हो। अरे इधर आ, हम तुझे बताते गए कि किसके वसीले से रब दुआएं कबूल फरमाता है। कि कुल कायनात छान के बोली ये कायनात के भारी है दो जहान में सजदा हुसैन का। और मौला की बारगाह में फौरन कबूल गए, शामिल गए जिस दुआ में वसीला हुसैन का। शामिल है जिस दुआ में वसीला हुसैन का। और ये ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, ज़बा संभाल ज़बा
संभाल, कलम रोक। आज जिसकी मर्जी आ रही है फतवा दे रहा है, आज जिसकी मर्जी आ रही है किताबें लिख रहा है। मैं कहता हूं किताबें लिखने के लिए पहले सैयदा के घर वालों का नमक तो खा ले, कि ज़बा संभाल, कलम रोक, बेलगाम न बन, सही सिरात पे चल, मुनकिरे इमाम न बन। ज़बा संभाल, कलम रोक, बेलगाम न बन, सही सिरात पे चल, मुनकिरे इमाम न बन। और तेरे वजूद में शामिल है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। अरे अली से करके अदावत नमक हराम न बन, तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। ज़बा संभाल, कलम रोक, बेलगाम न बन, सही सिरात पे चल, मुनकिरे इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली से करके अदावत नमक हराम न बन। और अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूं, अली के चाहने, अरे कह दो सुभान अल्लाह यार, अरे अली का जिक्र हो रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूं, अली के, किसी आशिक से पूछो इस शेर का मजा क्या है। अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूं, मैं अपने घर में भी रहकर नजफ में रहता हूं। अली के चाहने वालों की सफ में रहता हूं, मैं अपने घर में भी रहकर नजफ में रहता हूं। और अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता। भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता, भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। मवाली हूं मुझे झूठा भरम नहीं आता, ये आखिरी 4 मिसरे। मवाली हूं, मवाली ये वो मवाली नहीं है, दुनिया वाला मवाली नहीं है। आज न जाने कितने मवाली घूम रहे हैं। मवाली हूं मुझे झूठा भरम नहीं आता, कभी भी गर्दिशे अय्याम से डरना नहीं आता। मवाली हूं मुझे झूठा भरम नहीं आता, कभी भी गर्दिशे अय्याम से डरना नहीं आता। मैं घबराऊं भला क्यों तलखिए नारे जहन्नम से, वो घबराए जिसे नादे अली पढ़ना नहीं आता। मैं घबराऊं भला क्यों तलखिए नारे जहन्नम से, वो घबराए जिसे नादे अली पढ़ना नहीं आता। अब आइए पुरजोश अंदाज में शहंशाह तरन्नुम का इस्तेकबाल करे। बस अगर हजरत ने इजाजत दी गए तो 2 मिनट बोल करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 2-5 मिनट बोल करके बड़ा प्यारा नुक्ता दे करके गुजर जाऊंगा। कह दो सुभान अल्लाह। आजकल लोग जो है ना फतवा लगाते हैं, कहते हैं ये पंजतनी है, पंजतनी है। तो आज मैं बता दूं, कहते हैं ये अली का नारा लगाते गए, अली अली करते गए, अली अली करते गए। हम सिंगल पंजतनी नहीं है, कह दो सुभान अल्लाह। हम सिंगल पंजतनी, बस ये एक ही बात करूंगा और इंशाअल्लाह आपको अली अली हम क्यों करते गए वो बता करके गुजर जाऊंगा। हम सिंगल पंजतनी, एक तरफ अली, तवज्जो है ना, मेरे साथ बोलो, एक तरफ पंजतन पाक में कौन कौन गए? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, उसके बाद सैयदा कायनात, उसके बाद हजरत इमामे, अरे बोलो इमामे, उसके बाद इमामे, और सबसे ऊपर कौन है? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक तरफ। अब दूसरी तरफ देखो, अबू बकर सिद्दीक, हाँ, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी,
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा। मैं एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि यार जो लोग हम पर फतवा लगाते गए, उन्हें इस बात से अगर जवाब दे दिया जाए तो शायद उन्हें तसल्ली मिल जाएगी। एक तरफ ये पंजतन, एक तरफ ये पंजतन, इधर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसके बाद मौलाए कायनात, उसके बाद सैयदाए कायनात, उसके बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये पंजतन, इधर भी पंजतन, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, जनाबे अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उसके बाद ऊपर, सबसे ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मैं रुक गया, मैं देखने लगा, हुजूर कस्मों कस्म पड़ गया। कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था, पर एक नाम गए जो मुझे इधर भी नजर आ रहा है, जो मुझे इधर भी नजर आ रहा है। जब मैंने गौर से देखा कि अली यहाँ भी गए, अली वहां भी गए, तब मेरे ईमान ने गवाही दी, अरे जो लोग अली के बारे में बातें करते गए उन्हें बता दो कि ये दोनों पंजतन से ये पैगाम मिल रहा है कि अगर इस जमीन पर मुस्तफा के बाद कोई है तो वो मौला अली है। अरे अली इधर भी गए, अली उधर भी गए, इस पंजतन में भी अली गए, उस पंजतन में भी अली गए। अली को निकालोगे तो न ये मुकम्मल गए न वो मुकम्मल गए। तो मेरा ईमान कहता है कि इस जमीन पर अगर मुस्तफा के बाद कोई है तो वो मौला अली गए। सबके सनम अपनी जगह लाइक के ताजीम, सबके सनम अपनी जगह लाइक के ताजीम। मेरा सनम मेरा सनम मेरा सनम है, मेरा सनम मेरा सनम मेरा सनम। और एक बात बता दूं, हजरते उमर फारूक आजम, हजरते उमर, करबला है ना, लोग आसान समझते हैं करबला बयान करना। जिसने घर लुटाया है उससे पूछो। एक बात और बता दूं, ये कुरान कहता है ना कि जो कत्ल किए जाए, जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा। और एक बात आपको और बता दूं कि अल्लाह की राह में जो बंदा जिस चीज की कुर्बानी देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे उससे ही उसी चीज में और इजाफा फरमा देता है। जो जिस चीज की कुर्बानी देता है, देखो हम कहते हैं ना कि ज़कात निकालो, सदका दो, ज़कात दो, ज़कात दो। क्यों भाई? ज़कात देने से क्या होता है? माल बढ़ता है, कम होता। अरे बोलो, ज़कात देने से माल। एक नुक्ता दूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। माल बढ़ता भी गया और पाक भी होता है, पाक भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान बढ़ता, माल बढ़ता भी गया और पाक भी होता है। तो बस इसी को समझिएगा, हमने ज़कात दी, माल बढ़ा और पाक भी हो गया, है ना? मतलब जिस चीज की कुर्बानी दो मौला की राह में, वो चीज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? अब आओ जरा करबो बला की सरजमीन पर। आज जमाने में लोग सवाल करते हैं कि ये सैयद जाली गए, वो सैयद डुप्लीकेट गए, वो सैयद डुप्लीकेट गए। इन ठेकेदारों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे अल्लाह के बंदे, तूने क्या समझा था कि तू यजीदी दरबार से निकला गए और करबो बला की सरजमीन पर तुमने हुसैन का कुंबा खत्म कर दिया, तो तुम ये समझते हो कि हुसैन का घराना खत्म हो गया। कसम खुदा की, मेरा ईमान है कि मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबो बला की सरजमीन पर अली असगर को यूं ही कुर्बान नहीं कर रहे थे, कासिम को यूं ही कुर्बान नहीं कर रहे थे, हजरत अली असगर को, हजरत अली अकबर को यूं ही कुर्बान नहीं कर रहे थे, बल्कि हुसैन को मालूम था कि एक दिन आएगा जब नाना जान की उम्मत को मेरे घर वालों की जरूरत पड़ेगी। तो इमाम अली मकाम ने
अल्लाह की राह में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया, तो इसका नतीजा ये मिला कि आज 1400 साल गुजर गए हैं, जहां नजर डालो वहां सैयदा के घर का शेर नजर आता है। लोग सवाल करते गए कि इतने सैयद कहां से आए। एक ज़ैनुल आबिदीन थे, मैं कहता हूं तेरा दूरबीन भी इतनी दूर तक नहीं देख सकता जहां तक मेरे इमाम देख रहे थे। मेरे इमाम को पता था कि एक दौर आएगा जब मुनाफिक पैदा हो जाएंगे, इस्लाम का लिबादा ओढ़े अपनी मुनाफिकत दिखाएंगे। इसलिए मेरे इमाम ने अपने घर वालों की कुर्बानी दी, बच्चों की कुर्बानी दी, और जितने बच्चे कुर्बान हुए, अरे 9 तो सिर्फ अली के बेटे शहीद हुए थे, अली के बेटे 9 शहीद हुए थे। हजरत अली के बेटे 9 बेटे शहीद हुए थे। हजरत इमाम हुसैन से लेकर हजरत अब्बास तक 9 बेटे हजरत इमाम मौला अली के शहीद हुए थे। हजरत अली ने अपना कुंबा लुटा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश कर दिया कि मौला ये कीमती खजाना है जो मैं पेश कर रहा हूँ, कसम खुदा की अल्लाह ने कबूल करके इतनी बरकत दी कि एक हुसैन इनसे संभाला नहीं जा रहा था। आज गली गली में, कूचे कूचे में, बस्ती बस्ती में हुसैन के शेर नजर आ रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है, अब इन्हें खलबली मच गई, अब ये बेचैन गए कि रोका कैसे जाए। तो अब कलम मिल गई, कागज मिल गया, इस पे फतवा दे दो, उस पे फतवा दे दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन लोगों से महफूज रखे। हजरत उमर सुने हो ना? अच्छा बताओ हजरत उमर कौन है, बताओ, अरे बोलो कौन है। यहां से तुम्हें मैं मर्तबा बताना चाहता हूं। जो लोग सिर्फ जुबानी बयान करके गुजर जाते हैं ना ये वाकया, उनसे पूछना कभी रूह से बोल कभी रूह से, तब तुझे पता चलेगा कि मकाम हुसैन क्या है। सिर्फ जबानें बोलती गए, दिल नहीं बोलता गए। लोग बयान करते गए, हजरत हुसैन छोटे गए, अरे इधर आ, हम तुझे सुनाते गए इश्क की बातें, हम तुझे सुनाते गए प्यार की बातें, हम तुझे सुनाते गए मदीने वाले की बातें, हम तुझे सुनाते गए करबो बला की बातें। अरे हम तुझे बताते गए कि हुसैन क्या गए, हसन क्या गए, सैयदा क्या गए, जैनब क्या गए, हजरत सकीना क्या गए, हजरत मौला अली क्या गए। करते गए। हजरत हुसैन छोटे थे, हजरत हुसैन, अरे बोलो हजरत हुसैन खेल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम खुतबा दे रहे थे, मस्जिद में बैठे थे, खुतबा दे रहे थे, बैठे थे। हजरत हुसैन भी खड़े गए और हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर भी खड़े गए। अचानक और भी दूसरे बच्चे थे। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ये वाकया आपने सुना होगा पर जो बता रहा हूं उसको तवज्जो देना, वाकया बताना मकसद नहीं है। हजरत हुसैन ने कहा कि ये जो मिंबर पर बैठ करके खुतबा दे रहा है ये हमारा नौकर है, गुलाम है। समझे? बहुत बड़ा जुमला, ये मैं नहीं, ये अहले सुन्नत का हर आलिम बयान करता है। मैं मकामे अहले बैत समझाना चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि ये जो मिंबर पर बैठ करके खुतबा दे रहे गए ये हमारे क्या गए, गुलाम गए। जब सुनने के बाद बाबा जान के पास गए, कहा बाबा जान हुसैन ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो बाबा जान ने कहा कि बेटा हुसैन ने कहा है? कहा हाँ। कहा जाओ हुसैन से कह दो कि लिख करके दे दे। गए हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा है हुसैन लिख करके दे दो। हजरत हुसैन ने लिख करके दिया।
जब लाए हजरत उमर फारूक आजम ने, जब वो रुक्का देखा, उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद बोसा दिया, बोसा देने के बाद अपने बेटे के सुपुर्द किया। मैं तुझे अकीदा बता रहा हूँ, मैं तुझे अहले बैत की ताजीम समझा रहा हूँ। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा सुन ले, ये मेरी वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे सीने पर ये रुक्का रख देना। कहा मुझे मेरे अमाल की गारंटी नहीं है, पर ये रुक्का जो हुसैन ने लिख करके दिया है, यकीन है कि कल बरोज कयामत ये रब से मेरी मगफिरत करवा देगा। तो पता चला आजकल के मौलवी जो बातें करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जरा ये तो बता, क्या तेरा इल्म उमर से ज्यादा है? क्या तेरी मोहब्बत उमर से ज्यादा है? क्या तेरा तकवा उमर से ज्यादा है? क्या तेरा ज़ुहद उमर से ज्यादा है? क्या तू दुश्मनों पर उमर से ज्यादा भारी है? क्या तेरी जुबान के बदले कुरान बोलता है? क्या मुस्तफा तेरी जुबान पर लब्बैक कहते हैं? नहीं नहीं, ये उमर है कि जिसकी जुबान में कुरान बोलता है, ये उमर है कि जिसकी जुबान पर मुस्तफा लब्बैक कहते हैं। तो पता चला जब उमर इतनी ताजीम कर रहे हैं इमाम हुसैन की, तो फिर उमर के दिल में अली की ताजीम कितनी होगी। जब हुसैन गुलाम कह दे तो तस्लीम गए, तो फिर अली को क्या समझते होंगे। ये अकीदा है, हम वजन नहीं करते, तराजू में नहीं तोलते, तोलने वाले और होंगे। अरे हम तो अकीदा बताते हैं, हम तो अकीदा बताते हैं, हम तो आईना दिखाते हैं। ये अलग बात है, आईना गंदा नहीं है, तुम्हारी सूरत गंदी है जो तुम्हें आईना गंदा नजर आता है। गंदगी आईने में नहीं है, आईना तो साफ है, शक्ल तुम्हारी गंदी है। बुग़्ज़ हैदर की नजासत है, नजासत ऐसी कि आबे ज़मज़म भी इसे पाक नहीं कर सकता। अब आपके सामने अली जनाब आदिल अशरफी साहब इन चंद जुमलों के साथ हजरत ने इजाजत दी थी, चंद जुमले आप तक पेश कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, कोई गलती हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नात पाक के चंद अशार और एक मनकबत मौला अब्बास के चंद अशार पेश करूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरा साथ दें। जी हजरत का हुक्म है, मनकबत पढ़ दीजिए। दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। आइए समाअत कीजिए और हो सके तो शामिल हो जाए। गाज़ी अब्बास अलमदार, गाज़ी अब्बास अलमदार, गाज़ी अब्बास अलमदार, गाज़ी अब्बास अलमदार। अब्बास अलमदार के दीवानों का नारा, अब्बास अलमदार के दीवानों का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। ये सदा
सारा सबने मिलकर लगाए ना। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार के दीवानों का नारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, गाजी के वफादारों ने मिल के पुकारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, अलमदार, अलमदार। आका के दुलारों को सताने पे तुले हो, आका के दुलारों को सताने पे तुले हो, हैदर की निशानी को मिटाने पे तुले हो, हैदर की निशानी को मिटाने पे तुले हो, लालच में हो दुनिया के खजाने पे तुले हो, तुम जिस पे अकड़ते हो, तुम जिस पे अकड़ते हो वो सदका है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, अलमदार, अलमदार। इतना न तकब्बुर करो ए तख्त नशीनो, औकात में अपनी रहो वरना लाइनो, औकात में अपनी रहो वरना लाइनो, एक बार में वल्ला, एक बार में वल्ला मैं कहता हूँ कमीनो, एक बार में वल्ला मैं कहता हूँ कमीनो, एक बार में वल्ला मैं कहता हूँ कमीनो, इस जंग का नक्शा ही बदल जाएगा सारा, इस जंग का नक्शा ही बदल जाएगा सारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, अलमदार, अलमदार। ज़हरा के दुलारों का अगर सदका न पाते, ज़हरा के दुलारों का अगर सदका न पाते, किसके दर दौलत पे ये दामन को बिछाते, किसके दर दौलत पे ये दामन को बिछाते, तकलीफ जो दिल में है किसे जाके सुनाते, तुम सबका मगर होता है, तुम सबका मगर होता इसी दर से गुजारा, दरिया है हमारा, दरिया है, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, तुम सबका मगर होता इसी दर से गुजारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। और ये शेर भी समाप्त कीजिए। ऐ बुक्स के मारो जरा तुम होश में आओ, ऐ बुक्स के मारो जरा तुम होश में आओ, तुम हमको जरो माल खुदारा न दिखाओ, तुम हमको जरो माल खुदारा न दिखाओ, ऐ जालिमों में पूछ रहा हूँ ये बताओ, इस गुलशन हस्ती में, इस गुलशन हस्ती में भला क्या है तुम्हारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, अब्बास अलमदार, 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 अब्बास अलमदार, अलमदार, अलमदार। और जिस वक्त अलमदार ने तलवार उठाई, जिस वक्त अलमदार ने तलवार उठाई, घमसान की करबल में हुई खूब लड़ाई, और जालिम जाबिर की हुई
सख्त पिटाई, बेखौफ हर मर्द कलंदर ने पुकारा, दरिया हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार, अब्बास अलमदार अलमदार अलमदार। और ये शेर खुसूसियत के साथ हजरत की जानिब से पेश कर समात कीजिएगा। बचपन से अली मौला के साए में रहा हूँ, बचपन से अली मौला के साए में रहा हूँ, और फातिमा ज़हरा की दुआओं से पला हूँ। ये भूल के मत सोचना तुम सबसे डरा हो, ये भूल के मत सोचना तुम सबसे डरा हो। हिम्मत है तो तुम सामने आ जाओ दोबारा, हिम्मत है तो तुम सामने आ जाओ दोबारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। और ये आखिरी शेर, मशकी जलिए दरिया पे जाऊंगा सकीना, मशकी जलिए दरिया पे जाऊंगा सकीना, हर हाल में और पानी में लाऊंगा सकीना, फिर अपने ही हाथों से पिलाऊंगा सकीना। बातिल ने मगर कह के यही तीर से मारा, बातिल ने मगर कह के यही तीर से मारा। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। समात कीजिए। मशहूद रज़ा सर पे कफन बांध के चलिए, मशहूद रज़ा सर पे कफन बांध के चलिए। गुस्ताखों के दरगाह में शबो रोज कहिए, ऐ मुल्की रे इस्लाम जरा ध्यान से सुनिए, ऐ मुल्की रे इस्लाम जरा ध्यान से सुनिए। बेखौफ अलमदार, बेखौफ अलमदार के मत वालों का नारा। दरिया है हमारा, 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 दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अली अहमद अशरफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। दरिया है हमारा, दरिया है हमारा। आखिर में पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को बुलंद करके ये सदा मिलकर लगाए। दरिया है